लूसेंट का यह 5वां चैप्टर है जिसका नाम है वैदिक संस्कृति। चलिए इसके पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये सही नहीं है। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल में लोगों को नहीं था? तंबाकू। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? श्रमण। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद। निम्न में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। वेदों की संख्या कितनी है? 4। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? मुंडक उपनिषद। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? सामवेद। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 10वें। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? प्रकृति। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति। अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतमय कहाँ से लिया गया है? उपनिषद। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे? पंजाब में। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। वेदों को अपर रूसे क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक है उलूक कनद। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है जैमिनी।
वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है? बादरायण। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दास राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? परुष्णी। धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या है? 1/6। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? धर्मशास्त्र के काल में। एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व इसलिए है कि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे? स्वर्ण आभूषण। योग दर्शन के प्रतिपादक है? पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर? सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? सिंधु। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे? केकय के। अध्यात्मक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वैदिक नदी कुभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? सांख्य दर्शन। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद। निम्नांकित में कौन प्रस्थानत्रय में शामिल नहीं है? भागवत। कर्म का सिद्धांत संबंधित है? मीमांसा से। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का चौथा। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है? यजुर्वेद से। वैदिक युगीन सभा मंत्री परिषद थी? वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सांख्य। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई।
वैदिक युग में निम्नलिखित में कौन दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? लुहार, लुहारगिरी। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल, गोत्र मंडल कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? अथर्ववेद। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? 10। आर्य भारत में संभवतः आए मध्य एशिया से। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? यजुर्वेद। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विदत। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में। अनुलोम विवाह का अर्थ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वैदिक युग में यव कहा जाता था? जौ। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? चावल। अथर्व का अर्थ है? पवित्र जादू। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्राचीनतम व्याकरण 8 अध्याय के रचनाकार है? पाणिनि। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण। प्राचीनतम पुराण है? मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। इंद्र। किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय कहा गया है? अथर्ववेद। किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? प्रजापति। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा।
सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16। सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। 3 ऋण में शामिल नहीं है। मातृ ऋण ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृद भांड संस्कृति है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृद भांड संस्कृति है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृद भांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? भगवानपुर। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में अधन्य वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? गाय। सुमेलित करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए का पहला, बी का दूसरा, सी का चौथा और डी का तीसरा। रीत यानी प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? वरुण। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? वरुण। 3 कर्मों यानी पगों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपकर्म कहा गया है? विष्णु। सुमेलित कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। निम्न में से कौन सी एक वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? वे लोहे के उपयोग से परिचित थे, ये सही नहीं है। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। और दूसरा है, रीत मूलतः नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पहला और दूसरा दोनों सही है। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? बीजी तिलक। सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऋग्वेद में सूक्त है 1028। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म
प्रमुखता था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विधेत माधव से संबंधित ऋषि थे? ऋषि गौतम रहुगन। ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? सूर्या सूक्त। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सतसहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है? महाभारत। निम्नलिखित में से चार्वाक दर्शन की शाखाएं कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा। भगवत गीता मूलतः महाभारत के किस पर्व का हिस्सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,